हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का हिंदी का पाठ 12 सतरंगी परिया। सतरंगी परिया ये हमारा पाठ है, कविता है। इस कविता में हमें इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है कि कैसे सूरज, जब बादल उदास होकर रोने लगते हैं तो सूरज कैसे सात परियों को भेजते हैं जो सूरज की किरणों से ही निकलकर झिलमिलाती झिलमिलाती हुई आसमान में आती हैं और इंद्रधनुष बनाती हैं। तो चलिए, इसी सब का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। दो थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल। नन्हे शब्द का अर्थ होता है छोटे। दो बादल थे नन्हे नन्हे, दोनों सैर कर रहे थे। दोनों घूमकर खाते चक्कर, तभी हुई दोनों में टक्कर। दो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बादल थे, दोनों आसमान में बादल सैर कर रहे थे। दोनों घूमते घूमते चक्कर काट रहे थे और तभी दोनों में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है और दोनों रोने लगते हैं। दोनों रोते पकड़कर सिर, आगे हुआ क्या सोचो फिर। दोनों पकड़ के सर रोने लगते हैं और फिर क्या होता है, आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब। तो दोनों जो बादल है टकरा के चोट लगने की वजह से दोनों रोने लगते हैं और उनके आंसू बहने लगते हैं टप 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 टप। तब सूरज दादा क्या बोलते हैं, प्यारे बादल न हो उदास, कि प्यारे बादल तुम लोग उदास मत हो। प्यारे बादल न हो उदास, मैं भेजूंगा परिया खास। परिया तुम्हें न रोने देंगी, वे सारे दुख को वे हर लेंगी। हर लेंगी यानी दूर कर देंगी। हर लेंगी यानी दूर कर देंगी। तो वो सूरज दादा बोलते हैं बादलों को कि तुम प्यारे बादल उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए खास परियों को भेजूंगा जो तुम्हें रोने नहीं देंगी, तुम्हें प्रसन्न रखेंगी। और जितना तुम्हारा दुख दर्द दिखाई दे रहा है, चोट लग गई है, दुख हो रहा है तुम्हें, वो सारे दुख को भी दूर कर देंगी। अब सूरज दादा ने कहा कि हम परियों को भेज देंगे। यहाँ आई वहाँ पे परिया साथ, सब पहने थी सिर पे ताज। ताज यानी मुकुट। ताज शब्द का अर्थ है यहाँ मुकुट। तो जब आती कौन सी है, 7 परियां आती हैं और सब सर पे मुकुट पहनी रहती हैं। परियां कैसी रहती हैं, बैगनी नीली नीली हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। कलर, विभिन्न कलरों की परियां आती हैं, बैगनी नीली हरी पीली नारंगी और लाल, सारे कलर की परियां आती हैं। देखिए चित्र में भी दिखाया गया कैसे ये दोनों बादल रो रहे हैं और सूरज दादा उन्हें बोल रहे हैं, चित्र के द्वारा भी बताया गया है। यहाँ देखिए परियां आ गई, देखिए कैसे सातों परियां आ गई। देखो बादलों को शांत करा रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 परियां आ गई, बादलों को शांत करा रही हैं। आंसू पोंछ दिए परियों ने, खुश हो गए दोनों बादल। जैसे ही परी आ जाती हैं, दो परियां जो रहती हैं वो बादलों के आंसू पोंछ देते हैं। झूम झूम के चले गए वे, बंद हो गई सब हलचल। सब हलचल बंद हो जाती है, आंसू पोंछ देते हैं परियां। सब परियां जो हैं वो आंसू पोंछ देती हैं बादलों की और वो झूम झूम के खुश होके चले जाते हैं। यहाँ टप टप बारिश का मतलब, जब कहते हैं ना आंसू बहते टप टप टप, यानी यहाँ उनके बादलों के जो आंसू से वो बारिश होने लगती है। जब सूरज दादा बोलते हैं कि तुम मत रो, मैं तुम्हें परियां भेजूंगा, और 7 परियां आने के बाद आंसू बंद हो जाते हैं, बादल भी खुश होके चले जाते हैं, इधर उधर बादल हट जाते हैं और जितना भी हलचल होती रहती है वो भी शांत हो जाती है। सूरज की किरणों ने देखो लंबी सी एक तार बना दी, सब परियां थी भीगी भीगी, सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी। तो सब बंद हो जाती हलचल, सूरज की ही किरणों से एक लंबी सी तार बनती है और सब परियां भीगी भीगी हो जाती हैं क्योंकि बादल रोते रहते हैं। तो सब परियां जो भीगी भीगी थी उन्होंने अपनी अपनी जो कलरफुल की फ्रॉक पहनी थी वो सारी फ्रॉकों को सूरज से बनी किरणों के तार पे फैला दी। सातों परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष है बना दिया, नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया। तो सातों परियों ने क्या किया, जो सूरज की किरणों से तार लंबी बनी थी उस पे को सजा दिया, मिलजुल कर सजा दिया, और सजाने के बाद वो क्या बन गया, इंद्रधनुष बन गया। तो सातों परियों ने मिलजुल के इंद्रधनुष बना दिया और नीला नीला जो आसमान था उसको रंग बिरंगा सजा दिया। जैसे आप देखते हो कि बारिश होती है उसके बाद इंद्रधनुष निकलता है, इस तरह से बादल यहाँ रोने के बाद, शांत होने के बाद फिर
इंद्रधनुष निकल रहा है। तो कवि की ये कल्पना है। इसमें इंद्रधनुष किस तरह से बना इसके बारे में कल्पना की गई है। किस तरह से बादलों के रोने के बाद परिया के रूप में इंद्रधनुष आता है, अलग अलग कलर की परियां आती हैं और मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करती है और बादल भी खुश हो जाते हैं, सब जगह खुशहाली हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारी कविता थी। आगे देखिए इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहले है शब्दार्थ। नन्हे शब्द का अर्थ है छोटे, ताज शब्द का अर्थ है मुकुट, हर लेंगी यानी दूर कर देंगी। ये 3 शब्दार्थ है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले आपको नोटबुक में कविता लिखना है जिसमें इंद्रधनुष का वर्णन किया गया है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, या कवि की कल्पना है कि इंद्रधनुष किस तरह से बनता है, किस तरह से कलर सुंदर सा आसमान में छा जाता है। तो कवि ने अपनी कल्पना के आधार पे एक कविता बनाई है। पहले हम कविता लिखेंगे, उसके बाद हम शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद पाठ पुस्तक अभ्यास देखिए। पाठ को समझिए इस हेडिंग के अंतर्गत। प्रश्न पहला, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। सही शब्द चुनना है और खाली स्थान भरना है और टिक भी करना है। पहला क्वेश्चन है क, खाली स्थान बहते टप टप टप। बहते टप टप टप, इसमें हम टिक करेंगे आंसू और यहाँ फील भी कर देंगे आंसू शब्द को। पक्ति हो जाएगी आंसू बहते टप टप टप। उसके बाद ख है, प्यारे बादल न हो खाली जगह, खुश उदास परेशान। उदास, उदास शब्द पे टिक कर देंगे और उदास शब्द को यहाँ लिख देंगे तो पक्ति बनेगी प्यारे बादल न हो उदास। प्रश्न ग, आई वहाँ पे परिया, खाली जगह है 5 4 7, 7 परियां आती हैं तो 7 शब्दों को यहाँ लिख देंगे तो आई वहाँ पे परिया 7। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद मौखिक है, इसको भी आपको नोटबुक में करना है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पहला क्वेश्चन है मौखिक में से वो है, सैर कौन कर रहे थे। तो कौन सैर कर रहे थे, तो 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। ये है वह इसका आंसर। उसका ख है, सूरज ने बादलों से क्या कहा। तो सूरज ने बादलों से कहा कि वे उदास न हो, वह खास परियों को भेजेंगे जो उनके सभी दुख दर्द को दूर कर देगी और उन्हें बिल्कुल भी रोने नहीं देंगी। प्रश्न संख्या ग, परियां कौन कौन से रंग की थी। तो परियां बैगनी, नीली, आसमानी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल रंग की थी। प्रश्न संख्या घ, परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी। परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक सूरज की किरणों से बने तार पर सुखा दी। ये मौखिक प्रश्न उत्तर है, इसको भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। बाद लिखित प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या लिखित वाले में देखिए, प्रश्न संख्या क, दोनों बादल क्यों रोने लगे। तो उत्तर देखिए, दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि दोनों की टक्कर हो गई थी जिससे उन्हें चोट लग गई थी। या फिर दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि सैर करते हुए दोनों की आपस में टक्कर हो गई थी। ये भी होगा। ख है, इंद्रधनुष के रंगों का नाम लिखे। इंद्रधनुष के रंगों का नाम क्या होता है, बैगनी। यहाँ उत्तर लिखा है, इंद्रधनुष के रंगों का नाम है बैगनी, नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये है इंद्रधनुष के नाम, इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उनके नेम। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, शब्दों को सही क्रम से लगाकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। शब्दों को सही क्रम से लगाना है और कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। प्रश्न संख्या क का उत्तर दिया हुआ है, दिए पोछ परियों ने आंसू। तो पूरी पंक्ति सही करके हम बनाएंगे, आंसू पोछ दिए परियों ने। ख का देखिए, चले गए वे झूम झूम कर। इस तरह से लाइन दी हुई है पंक्ति, उसको हमें सही से बनाना है तो होगा झूम झूम कर चले गए वे। ग वाला देखिए, दोनों खुश बादल हो गए। तो ये इस तरह से कविता की पंक्ति दी है, उसे हमें सही शब्दों को सही से लगाने के बाद कविता की पंक्ति बनेगी, खुश हो गए दोनों बादल। घ देखिए, सब हो गई बंद हलचल। इस तरह से पंक्ति दी है, उसको सही करेंगे तो होगा बंद हो गई सब हलचल। तो इस तरह से शब्दों को सही क्रम में लगा के पंक्तियाँ, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कर लेंगे और सही से लिखेंगे नीचे। आगे देखिए, भाषा को समझे।
इस हेडिंग के अंतर्गत है भाषा को समझे। भाषा को समझे, ये देखिए भाषा को समझे, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। यानी समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है। जो शब्द समान अर्थ प्रदान करते हैं उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे यहाँ बादल, मेघ दिया हुआ है। मेघ और बादल दोनों का अर्थ एक होता है। सूरज या सूर्य दोनों का अर्थ एक होता है। समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। यहाँ आपको ये हेल्पिंग बॉक्स भी है, इसी की हेल्प से हमें ये फिल करना है। बादल, मेघ, सूरज, सूर्य। वर्षा का पर्यायवाची या समान अर्थ वाला शब्द होगा बारिश। और जमीन का पर्यायवाची या समान अर्थ वाला देने वाला शब्द होगा भूमि। हम लिखेंगे भूमि, भू और मी, भूमि। जमीन का पर्यायवाची शब्द होगा भूमि। यहाँ सूरज का सूर्य, और यहाँ दिख रहा है आपको बारिश। तो इस तरह से ये समान अर्थ वाले शब्द हम लिख लेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, एक जैसी आवाज़ वाले शब्द लिखो। यानी तुकांत शब्द लिखना है। एक जैसे आवाज़ वाले, जिस चक्कर, टक्कर, इसी तरह से तुकांत शब्द हमें लिखना है। तो हमने नीली, यहाँ लिखेंगे पीली। खास, आस, दुख, सुख। तो इस तरह से ये मिलते जुलते शब्द लिखेंगे। नीली, पीली, खास, आस, दुख, सुख। तो ये प्रश्न इस प्रकार हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, उल्टे अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाओ और सामने लिखो। यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाना है और सही लिखना है। रोना, गाना। हंसना, खाना। रोना का होगा हंसना, देखिए 3 है। दुख, मुख, सुख, चुप। तो सही होगा सुख। सुख हमने यहाँ लिख दिया शब्द को, यहाँ टिक भी लगा लिया। उसके बाद है भीगा, विलोम शब्द होगा गीला, गंदा, सूखा। तो सूखा, भीगा का विलोम होगा सूखा। सूखा शब्द को हम यहाँ भी लिख लेंगे सूखा। इस तरह से हो जाएगा सूखा। तो भीगा का विलोम होगा सूखा। टिक भी लगा देंगे और शब्द को सामने लिख भी देंगे। प्रश्न संख्या 4, रंग पहचान कर नाम लिखो। कई कलर दिए हुए हैं, उनका रंग को पहचानना है, पहचान कर उनका नाम लिखना है। ये रंग है लाल, ये वाला है हरा, ये है बैगनी, ये है नारंगी, ये है नीला और ये है पीला। तो इस तरह से लिख देंगे लाल, हरा, बैगनी, नारंगी, नीला, पीला। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब है रचनात्मक कार्य। यहाँ रचनात्मक कार्य है, इसमें इंद्रधनुष में रंग भरना है। यहाँ एक कलर दिया हुआ है, जिस जिस कलर का यहाँ एक एक लाइन बनी हुई है उस कलर से, जैसे यहाँ ग्रीन है तो हम ग्रीन कलर भर देंगे। यहाँ रेड है, ऑरेंज है, यानी लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, आसमानी है, नीला है, गुलाबी है। तो इस कलर से हम जिस जिस कलर से ये बना हुआ है उस कलर से हम उसको कलर कर देंगे। तो ये हमारा रचनात्मक कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसका अभ्यास कार्य देख लिया हमने, पुस्तक अभ्यास। अब नोटबुक कार्य देखिए। नोटबुक कार्य में देखिए पहला है पाठ 12, लिखेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे सतरंगी परियां। ये हम नहीं लिखेंगे, ये हमें ये नहीं लिखना है कि नहीं प्रस्तुत कविता में इंद्रधनुष के 7 रंगों को सतरंगी परियां कहा गया और ये किस प्रकार से वो सजाती हैं, यही इसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। ये तो एक तरह से इंट्रोडक्शन है कविता का, ठीक है। ये हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे पोयम से। तो ऐसे 4-4 लाइन का पोयम हमें लिखना है। 2 थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल, दोनों घूमकर खाते चक्कर, तभी हुई दोनों में टक्कर। इस तरह से 4 पंक्ति यहाँ, फिर यहाँ लिखेंगे 4 पंक्ति। दोनों रोते पकड़कर सिर, आगे हुआ क्या सोचो फिर, आंसू बहते टप टप टप, सूरज दादा बोले तब। फिर 4 पंक्ति यहाँ लिखेंगे। प्यारे बादल न हो उदास, मैं भेजूंगा परियां खास, परियां तुम्हें न रोने देंगी, सारे दुख को वे हर लेंगी। 4-4 पंक्ति हमें बनाना है, 4-4 लाइन। आई वहाँ पे परियां साथ, सब पहनी थी सिर पे ताज। तो इस तरह से ये हम 4-4 पंक्ति की कविता लिखेंगे। और यहाँ जो जगह बचेगी, जैसे यहाँ जगह बची है, यहाँ कलर ड्रॉ कर लेंगे, कुछ भी डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ मैंने सन बनाया है, सर्कल बनाया है, इस तरह से आप भी कुछ ना कुछ ड्राइंग कर लेंगे।
उसके बाद देखिए, बैगनी नीली नीली हरी, पीली नारंगी लाल थी परी। आंसू पोंछ दिए परियों ने, खुश हो गए दोनों बादल, झूम झूम के चले गए वे, बंद हो गई सब हलचल। यहाँ देखिए, सूरज की किरणों ने देखो लंबी सी एक तार बना दी, सब परियां थी भीगी भीगी, सबने अपनी फ्रॉक सुखा दी। सातों परियों ने मिलजुल कर इंद्रधनुष है बना दिया, नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा सजा दिया। तो इस तरह से ये कविता हम पूर्ण लिख लेंगे और किनारे किनारे हम इसका डिज़ाइन भी बना लेंगे। जिस तरह से ये चित्र बना हुआ है, आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। उसके बाद शब्दार्थ है, यहाँ शब्दार्थ में 3 है। बुक में आपके 3 दिया है शब्दार्थ में, लेकिन हमने यहाँ 4 लिखा है, एक अपने से लिखा है। नन्हे शब्द का अर्थ होता है छोटे, ताज शब्द का अर्थ होता है मुकुट, हर लेंगी शब्द का अर्थ होता है दूर कर देंगी, खास शब्द का अर्थ होता है विशेष। इस तरह से शब्दार्थ लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है, मैंने पहले भी बताया था आपको। पहले लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सैर कौन कर रहे थे? तो उत्तर है 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, सूरज ने बादलों से क्या कहा? तो उत्तर है, सूरज ने बादलों से कहा कि वे उदास न हो, वह खास परियों को भेजेंगे जो उनके सभी दुखों को हर लेंगी और उन्हें रोने नहीं देंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, परियां कौन कौन से रंग की थी? तो परियां बैगनी, नीली, आसमानी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल रंग की थी। प्रश्न संख्या घ, परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी? तो परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक सूरज से के किरणों से बने तार पर सुखा दी। उसके बाद लिखित भी प्रश्न उत्तर लिखना है हमें। अंग, दोनों बादल क्यों रोने लगे? तो दोनों बादल इसलिए रोने लगे क्योंकि सैर करते हुए दोनों आपस में टकरा गए थे। प्रश्न संख्या 4, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। इंद्रधनुष के रंगों के नाम है बैगनी, नीला, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सब इंद्रधनुष के रंगों के नेम हैं। इसके बाद सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। उसके अंतर्गत पहला है क, 2 थे नन्हे नन्हे तारे थे, बादल थे या पक्षी थे? तो बादल शब्द को हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ। उसके बाद है ख, मैं भेजूंगा खाली जगह खास। तो ऑप्शन में है परिया, उपहार या दुआ। तो परिया, यहाँ परिया शब्द को यहाँ लिख देंगे तो पंक्ति बन जाएगी, मैं भेजूंगा परिया खास। प्रश्न संख्या ग, सब पहने थी सिर पर कलगी, चुन्नी या ताज? तो ताज शब्द सही है, ताज यहाँ लिख लेंगे। सब पहने थी सिर पर ताज। तो इस तरह से ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है कविता से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न, या कविता में हमें क्या बताया गया है इसके बारे में ये प्रश्न हमें जानकारी देता है। प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन किया गया है? ये प्रश्न है, उत्तर देखिए। प्रस्तुत कविता में परियों द्वारा इंद्रधनुष बनाने का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत कविता में परियों द्वारा इंद्रधनुष किस प्रकार बनाया गया है, इस बात का वर्णन किया गया है। कैसे बादल रोने लगते हैं तो सूरज उनके लिए 7 परियों को भेजता है और वो किस तरह से उनके सारे दुख दूर कर लेती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, सारा रोना उनका बंद हो जाता है और वो खुश होकर चले जाते हैं। और जब वो सब भीगी रहती हैं तो सूरज की किरणों से एक तार बनती है, उसमें सब अपनी अपनी फ्रॉक सुखा देती है जो रंग बिरंगा उन्होंने पहना रखा था। इस तरह से सूरज की किरणों पे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें कविता में बताई गई है। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया, कविता भी पढ़ लिया, उसका प्रश्न उत्तर और पुस्तक अभ्यास भी कार्य देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।